नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांग यादव है। इस समय हमारे देश में लाखों लाख किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं ताकि तीनों कानून वापस किए जाएं। लेकिन इतने भयंकर विरोध के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या राजनीति, क्या षड्यंत्र हो सकता है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप अगर तीनों कानूनों को समझें तो उनके अंदर सीधी सीधी सी ये बात है कि अब से कोई भी प्राइवेट आदमी मंडियों से अलग हटके किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि भाई मैं तेरे सामान को इतने रुपए में खरीदता हूं। अब इसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि इस सामान को फिर वो प्राइवेट आदमी अपने पास इकट्ठा भी कर सकता है, जिसे हम भंडारण भी कहते हैं। कितना भी कर सकता है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब इन कानूनों के अंदर एक और बात यह है कि वो प्राइवेट आदमी इस सामान की ई ट्रेडिंग भी कर सकता है। अब लोगों ने इस ई ट्रेडिंग को हल्के में ले लिया। सारा खेल ही इस ई ट्रेडिंग का है। ये है क्या ई ट्रेडिंग, इसको समझना होगा आपको, क्योंकि इस कानून में सबसे पहले सरकार ने यह कहा था कि अगर कोई प्राइवेट खरीदार किसानों के साथ कुछ गड़बड़ करता है तो किसान एसडीएम कोर्ट तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फिर सरकार इस बात पर भी मान गई कि चलो भाई जा सकते हैं। इसका मतलब कि आप यह समझिए कि सरकार का पेच एक कोर्ट के सिस्टम में नहीं फंसा हुआ है, सरकार का पेच कहीं और फंसा है। सरकार चाहती क्या है, अब इसको समझने के लिए आपको डेरिवेटिव मार्केट को समझना होगा, क्योंकि ये सारा खेल किसानों की जमीन छीनने का नहीं है जैसा कि किसान सोच रहे हैं। ना ना ना, जमीन तो अपने आप कुछ समय बाद छीनी जाएगी। इनको किसान की जमीन नहीं छीननी है, इनको तो किसानों का सामान ट्रेडिंग में लेके आना है। मतलब कि शेयर मार्केट में उसका जुआ खेलना है और उस सट्टे में, उस जुए में ये हमेशा जीते ही जीते। ये सारी लड़ाई इस बात के लिए है। इससे किसानों का तो भयंकर नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ साथ देश के करोड़ों लोगों का रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा, इसको समझते हैं। ये सट्टा बाजार या डेरिवेटिव मार्केट मैं आपको तेल के दाम से समझाता हूं। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि तेल का प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में ज्यादा होता है। इस समय तेल के प्रोडक्शन की कीमत $3 से $5 प्रति बैरल है। कभी कभी ये कीमत $150 प्रति बैरल भी हो जाती है और कभी कभी ये कीमत माइनस में भी चली जाती है। अब कभी तो तेल की कीमत अचानक से इतनी बढ़ जाती है और कभी कभी इतना नीचे गिर जाती है कि माइनस में चली जाती है। अभी 3-4 महीने पहले तेल की कीमत -$37 प्रति बैरल तक चली गई थी। आप सोच के बताइए, किसी चीज की कीमत माइनस में कैसे जा सकती है। ये सब कुछ होता है सट्टा बाजार या डेरिवेटिव मार्केट की वजह से। ये सारी बातें बैंकों का मायाजाल किताब में बिल्कुल साफ साफ समझाई गई हैं। अगर इन बातों को आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसे आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब फिर से आते हैं सट्टा बाजार पर। सट्टा बाजार में सट्टा खेलने वाले दो बातों पर सट्टा लगाते हैं, या तो किसी चीज का दाम ऊपर जाएगा या फिर किसी चीज का दाम नीचे गिरेगा। अगर सट्टा लगाने वाले ने 10 दिन बाद तेल का दाम गिरेगा इस बात पर अपना सट्टा खेला है और सच में तेल का दाम नीचे गिर जाए तो वो सट्टा जीत जाता है, और अगर तेल का दाम नीचे नहीं गिरा तो वो सट्टा हार जाता है। इसी तरह अगर सट्टा लगाने वाले ने तेल का दाम उठने के ऊपर सट्टा खेला है और दाम सच में उठ जाता है तो वो सट्टा जीत जाता है। अब इस सट्टे में जीतने का सबसे ज्यादा मौका उसके पास होता है जिसके हाथ में सच में तेल के दाम को कम ज्यादा करने की ताकत होगी, और इसके लिए तेल के कुओं के ऊपर आपका कब्जा होना चाहिए। यह ताकत बड़े बड़े बैंकों के पास है, क्योंकि उनके पास पैसे बनाने की ताकत है। जैसे कि अचानक से तेल की सप्लाई बढ़ा दी, तेल की सप्लाई बढ़ जाने से तेल के दाम एकदम से कम हो जाते हैं, और इन्होंने जो तेल के दाम कम होने पे सट्टा खेला होता है वो सट्टे की बाजी ये जीत जाते हैं। और अगर इन्हें तेल के दाम बढ़ाने होते हैं तो तेल की सप्लाई एकदम से रोक देते हैं। तेल की कमी होने से तेल के दाम एकदम से बढ़ने लगते हैं और ये सट्टे की ये वाली बाजी भी जीत जाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे लोग घोड़ा दौड़ने के ऊपर सट्टा खेलते हैं। अब अगर आपको घोड़े और घोड़े चलाने वाले के बारे में कुछ नहीं पता तो सट्टे में आपके जीतने और हारने के बराबर बराबर चांस हैं। लेकिन अगर आपको रेस होने से पहले ही यह पता लग जाए कि कौन सा घुड़सवार सबसे तेज दौड़ता है
तो आप वो बाजी जीत सकते हैं। ऐसा ही कुछ तेल के मामले में भी होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जिन देशों में तेल सबसे ज्यादा निकाला जाता है वहां ये लोग हमेशा युद्ध के हालात बना के रखते हैं, ताकि जब कभी तेल के दाम ऊपर नीचे किए जा सके। तेल के एक बैरल में लगभग 158 लीटर होता है। अब अगर इसको हम भारतीय रुपए में देखें तो तेल के प्रोडक्शन की कीमत 3 से 4 रुपए प्रति लीटर होती है। अब अगर आप तेल की रिफाइनिंग वगैरह ट्रैवलिंग सब कुछ मिला जुला कर भी देख लें तो तेल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होती। लेकिन वही तेल आपको कितने रुपए में मिलता है? 85 रुपए प्रति लीटर। मतलब कि 10 रुपए का तेल आपको 85 में मिलता है। और अभी तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो एक बैरल की कीमत $5 है, तब ये तेल आपको 85 का मिलता है। जब एक बैरल की कीमत $150 होगी तब इस तेल का क्या होगा, ये आप लोग खुद सोचिए। सद्दाम हुसैन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सद्दाम हुसैन अपने देश को इस सट्टेबाजी से दूर रखना चाहता था और अपने तेल के दाम खुद तय करना चाहता था। तो उसके साथ इन लोगों ने क्या किया? अरे सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये तो एक तानाशाह है, ये तो दुनिया को खत्म कर देगा, मारो इसको। अपने ही आदमियों को पैसे देके हथियार पकड़ाए और सद्दाम हुसैन को मार दिया। ऐसा ही कुछ गद्दाफी के साथ भी हुआ। गद्दाफी भी चाहता था कि वह अपने तेल को सट्टेबाजी से दूर रखे और अपने तेल को डॉलर में ना बेचे। आप लोग जानते हैं गद्दाफी के समय में लीबिया के अंदर तेल की कीमत क्या थी? अगर भारतीय रुपए में देखें तो 2 से 3 रुपए लीटर, मतलब कि एक तरीके से फ्री था तेल। लेकिन उसके साथ क्या किया गया? उसको भी तानाशाह घोषित किया गया, दुनिया के लिए खतरा बताया गया। पैसों के बलबूते अपने ही लोगों के द्वारा हथियार पकड़ाकर उसको भी मार दिया गया। ये तो बात थी तेल की। लेकिन ये बात किसान और ये तीनों कानूनों से जुड़ी कैसे है, अब इस पर आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बिल में ई ट्रेडिंग की बात की गई है। ई ट्रेडिंग माने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, माने सट्टा बाजारी या फिर डेरिवेटिव। अभी तक किसानों के द्वारा उगाए जाने वाली फसलों पर जितना भी सट्टा लगाया जाता था, उस सट्टे में इन लोगों के जीतने और हारने के बराबर बराबर चांस रहता था, क्योंकि अनाज या सब्जियों के ऊपर इन प्राइवेट लोगों का कब्जा नहीं था। सट्टा सिर्फ अनुमान के ऊपर ही लगाया जाता था। लेकिन इन कानूनों के आने से सट्टा अनुमान के ऊपर नहीं खेला जाएगा, बल्कि सिर्फ जीतने के लिए खेला जाएगा। तीनों कानूनों में ये 3 बातें बिल्कुल साफ साफ हैं। पहला तो ये कि अब से प्राइवेट खरीदार किसानों से फसल खरीद सकते हैं। दूसरा ये कि प्राइवेट खरीदार किसान के साथ उसकी फसल खरीदने के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और तीसरा ये कि प्राइवेट खरीदार उस फसल को खरीद कर जितना मर्जी इकट्ठा भी कर सकता है। इन कानूनों के बाद से अभी प्राइवेट लोग किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी उपज बहुत सस्ते में खरीद लिया करेंगे, खरीद कर उसको अपने पास स्टॉक कर लेंगे। और फिर सट्टा बाजार में ये लोग इस बात पर सट्टा खेलेंगे कि 15 दिन में प्याज के दाम नीचे गिरेंगे। सट्टा लगा लेने के बाद ये लोग अपने पास स्टॉक में रखी लाखों टन प्याज बाहर निकाल देंगे, जिससे बाजार में प्याज ही प्याज होगी और प्याज के दाम सच में नीचे आ जाएंगे। इससे ये सट्टे में जीत जाएंगे। ऐसे ही जब इस बात पर सट्टा लगाया जाएगा कि क्या प्याज के दाम ऊपर जाएंगे, तो प्याज को फिर से स्टॉक कर लिया जाएगा, जिससे बाजार में प्याज की कमी हो जाएगी और प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। फिर से ये सट्टे की बाजी भी जीत जाएंगे। कानूनों में यह भी लिखा है कि राज्य सरकारें भी इस ई ट्रेडिंग पर टैक्स नहीं लगा सकती। अगर इस सट्टेबाजी पर ज्यादा नहीं, बस हर बार बेचने और खरीदने पर सिर्फ 5% ही टैक्स लगा दिया जाए ना, तो ये अगले दिन बंद हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये कानून कोई छोटी बात नहीं है। सरकार ने ऐसे ही 3 कानूनों को पास नहीं कर दिया, इसके पीछे करोड़ों अरबों का बिजनेस है। तभी तो कुछ भी हो जाए, सरकार में बैठे लोग इन्हें वापस नहीं ले पा रहे। इन कानूनों से किसानों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको किसानों के साथ तो इस लड़ाई में खड़ा होना ही पड़ेगा। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैंकों का मायाजाल किताब में लिखी हुई हैं। उस किताब को पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जा सकते हैं और हमारे संगठन भारतीय परिवार से जुड़ने के लिए आप bankjal.com पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।